क्या देश की जनता और भारत यात्री खाना भी ना खाएं? तो ऐसी यात्रा वो लोग कर लेना देश को जोड़ने के लिए। गर्मी में वो लोग चल रहे हैं, सारे पदयात्री चल रहे हैं और देश की मीडिया से मैं यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि आप सच्चाई दिखाइए। आपको से लेटे हुए एंजॉय कर रहे हैं, ज़मीन पे फर्श पर सो रहा है इंसान और सड़क पर पैदल चल रहा है इंसान, तो फिर वो आराम ही है ना। कौन जो कह रहा है उसके लिए तो शायद आराम ही होगा। मैं उससे ही कहना चाहता हूँ ज़रा चल के बताए भाई 25-30 किलोमीटर दिन में, और ऐसे ज़मीन पर सो के बताओ तो पता चले कि आराम कितना है। मैंने तो आपको जो बाहर दिखाया वहाँ पे चटाई भी थी, लेकिन यहाँ पे अंदर में कुछ लोगों के पास चटाई भी है। आराम तो है, ऐसा आराम अगर चटाई पे बिछा करके या फर्श पर लेट करके आराम किया जाए तो इसको आराम नहीं करते, इसको मजबूरी कहते हैं। राहुल गांधी जी के टी शर्ट का दिखा रहे हैं, कभी मोदी जी का 10 लाख का सूट दिखाया मीडिया ने। अभी आराम है, देखिए भाजपा आगे जाइए यार, जिंदगी जी के दिखाए तो जाने हम। मोदी जी तो 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद रहे हैं, हमारे कंटेनर से उन्हें दिक्कत है। और कन्याकुमारी का ये एक चर्च है, तो मैं चर्च के अंदर आया हुआ हूँ और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्यों आया हूँ। क्योंकि द मिथिला तो एक न्यूज़ चैनल है, फिर भी चर्च के अंदर क्या कर रहा है। विपक्षी के द्वारा बताया जाता है जो कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, वो आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और आराम से सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं वहाँ पे। तो आपको जितने ये सफ़ेद पोशाक वाले लोग दिख रहे हैं, क्या सच में आराम फरमा रहे हैं? आज उसी को लेकर के आया हूँ इस चर्च में, जहाँ पे कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। देखते हैं कितना आराम फरमा रहे हैं ये लोग। ये कांग्रेस के यहाँ पे बड़े बड़े नेता भी हैं, किस तरह से फर्श पे सोए हुए हैं, कुछ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वही लोकेशन है जो चर्च मैंने आपको दिखाया, ये वही लोकेशन है जो बड़े बड़े दिल्ली में जो बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, कांग्रेस के जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो लोग भी, या फिर बड़े नेता हैं वो लोग भी आपको ज़मीन पे इसी तरह फर्श पे लेटे हुए दिखेंगे, सोए हुए दिखेंगे। और ये वही चर्च है जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर लेटे और बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं, चटाई बिछा करके फर्श पर बैठे हुए और लेटे हुए बातें कर रहे हैं। इसी तरह कुछ यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये फर्श है और फर्श पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, और इसमें मैं आपको बताऊं तो कोई छोटे मोटा पॉलिटिशियन नहीं है, या कांग्रेस के बड़े बड़े पद पे बैठे हुए कार्यकर्ता भी और नेता भी यहाँ पे है। मैं आपको वो भी पिछड़ा दिखाऊंगा, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक सामने मेरे देखिए किस तरह से बीच में बैठे हुए हैं। इसको आप जानते होंगे, फेस को जब भी लेट गया। महिला हो या जेंट्स हो, सब इसी तरह आपको बैठे हुए नज़र आ जाएंगे। इन इसी मीडिया में या कई जगह आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि चलाया जा रहा है, बहुत आराम फरमा रहा है। आराम तो है, लेकिन इतनी ऐसी आराम तो मैं भी नहीं करना चाहूँगा कि फ़र्श पे लेट करके एक चटाई पे, और इस तरह का आराम कौन करता है भाई? देख लीजिए आप। सुनने में आ रहा है आप लोग बहुत आराम कर रहे हैं। आराम ही आराम है, देखिए भाजपा आगे जाइए यार, जिंदगी जी के दिखाए तो जाने हम। मोदी जी तो 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद रहे हैं, हमारे कंटेनर से उन्हें दिक्कत है। तो आपको भी तो बताया जा रहा है कि आप लोग बहुत आराम फरमा रहे, खा रहे, पी रहे, आराम से लेटे हुए हैं भाई यात्रा में। 16 लाख का तो खाना नहीं खा रहे हैं ना मोदी जी की तरह। बिरयानी पाकिस्तान में तो नहीं जा रहे हैं खाने, अपने देश का अनाज अपने देश में खा रहे हैं। कौन सी गलत बात है इसमें? दाल चावल नहीं कोई खा सकता मोदी जी के राज में, और इसीलिए तो हमारा भारत जोड़ो यात्रा है कि हम दाल चावल चैन से खा सकें अपने देश में ही। जो आरएसएस और भाजपा का मंशा है वो मोदी जी का मंशा है, वो राहुल गांधी जी चूर चूर करेंगे, और आरएसएस को इसी का डर है। अभी राहुल गांधी जी के टी शर्ट का दिखा रहे हैं, कभी मोदी जी का 10 लाख का सूट दिखाया मीडिया ने। जो रात नहीं मीडिया नहीं चला रही, वो चला रहे हैं, आपके बीजेपी का आईटी सेल चल रहा है। 10 लाख का सूट का भी कहीं पता चला, ओमान में गए थे 16 लाख का सूट पहने थे वो, उसका कभी उन्होंने हिसाब दिया? कहाँ से आ रहे सारी चीज़ें? कौन उनके मित्र दे रहे हैं? अडानी जो उद्योगपति। भारत जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं इस समय मौजूदा स्थिति में भारत में इतनी विडंबना आ चुकी है, भाई भाई में लड़ाया जा रहा है, जाति धर्म में लड़ाया जा रहा है, जातिवाद फैलाया जा रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव फैलाया जा रहा है, उद्योगपति बनता चला जा रहा है, अमीर बनता चला जा रहा है, और मध्यम वर्ग के परिवार फकीर बनते चले जा रहे हैं। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया कि ताकि लोग हर कोई चैन की ज़िंदगी जी सके, और मध्यम वर्ग के रोजगार भी, मध्यम वर्ग का उद्योग भी चल सके, और गरीब लोग भी जी सकें।
और अमीर भी जी सकें। मोदी जी के राज में केवल 2 ही लोग जी रहे हैं, जिसके हाथ में लाठी बंदूक है और या जो उद्योगपति है। गांधीवादी विचारधारा के लोग नहीं जी पा रहे, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग नहीं जी पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता, आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्हैया कुमार चटाई पे बैठ करके बातें कर रहे हैं, यहीं पे लेटे हुए थे। ये देख लीजिए आप किस तरह से बताया जा रहा है। क्या जो आपको कहा जाता है, ये अब मैं चर्च के अंदर आ गया हूँ और चर्च के अंदर जो बताया जाता है कि बहुत आराम से जी रहे हैं। देख लीजिए कितना आराम फरमा रहे हैं लोग यहाँ पर। आराम तो है, ऐसा आराम अगर चटाई पे बिछा करके या फर्श पर लेट करके आराम किया जाए तो इसको आराम नहीं कहते, इसको मजबूरी कहते हैं। आजकल आपने देखा होगा किस तरह से मीडिया में ये भरम फैलाया जा रहा है, बहुत आराम कर रहे हैं, टूरिस्ट ऐश किया जा रहा है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं और अच्छी जगह घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से तो नहीं। ये हालात है जब भारत जोड़ो यात्रा में उसके कार्यकर्ता कांग्रेस के घूमते हैं और एक 12 किलोमीटर फर्स्ट राउंड होता है। पहला जो सुबह में होता है वो 12 किलोमीटर होता है, दूसरा जो होता है वो शाम को 6 किलोमीटर का होता है। तो 12 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद महिला या पुरुष अगर वो कोई 12 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो उसके बाद उसको आराम चाहिए ही होता है। और वो भी गर्मी का समय है, साउथ में गर्मी ज़्यादा होती है, तो जब आराम करने के लिए उसको मिलता क्या है, एक फर्श ज़मीन पे एक चटाई मिलती है इस तरह, और चटाई पर वो लेट करके कुछ 2-3 घंटे आराम करते हैं और उसके बाद फिर शाम को 3 बजे वो अपने काम पे निकल जाते हैं। काम पे वो फिर एक यात्रा पे निकल जाते हैं 6 किलोमीटर की। देख सकते हैं महिलाएं भी लेटी हुई है और जेंट्स भी लेटे हुए हैं। देख लीजिए आप, बिना चटाई भी नहीं है कुछ लोगों के पास लेटने के लिए। आप इस तरफ देखिए, चटाई भी नहीं है काफ़ी लोगों के पास। मैंने तो आपको जो बाहर दिखाया वहाँ पे चटाई भी थी, लेकिन यहाँ पे अंदर में कुछ लोगों के पास चटाई भी नहीं है लेटने के लिए। आइए चलिए कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग जा रहे हैं, बहुत आराम फरमा रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं पूरा। अरे तो भाई ये देखो ना, ज़मीन पे लेटे हुए एंजॉय कर रहे हैं। ज़मीन पे फर्श पर सो रहा है इंसान और सड़क पर पैदल चल रहा है इंसान, तो फिर वो आराम ही है ना। कौन जो कह रहा है उसके लिए तो शायद आराम ही होगा। मैं उससे ही कहना चाहता हूँ, ज़रा चल के बताए भाई 25-30 किलोमीटर दिन में, और ऐसे ज़मीन पर सो के बताओ तो पता चले कि आराम कितना है और क्या खा रहे हैं वो भी थोड़ा दिखा दो उनको। तो ये सब बातें हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आज देश को ज़रूरत है, देश को जोड़ने की ज़रूरत है, लोगों से मिलने बात करने की ज़रूरत है कि हम लोगों के साथ रहें, हर धर्म, हर मज़हब, हर विचार का सम्मान करते हुए इस देश को एक रखें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोग निकले हैं सड़कों पर और ज़मीन पर सो रहे हैं, तो आराम की बात करने वालों को ज़रूर ये दिखाना भाई। आपसे एक सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है? आज देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जा रहा है। 2014 से पहले जो नहीं हुआ था वो आज इस देश में हो रहा है। नफ़रत की एक आग इस देश में बढ़ाई जा रही है। तो भारत को जोड़ने की ज़रूरत है। इसी को लेके पूरे देश की पदयात्रा पे श्री राहुल गांधी जी के साथ भारत यात्री निकले हैं। और मैं जो पूर्व में आपने जो सवाल किया था मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये लोग चल रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं पदयात्री, आप उनके पैरों के छाले भी दिखाएं। देखिए कैसे उनके पैरों में छाले हैं और भरी गर्मी में, तपती गर्मी में वो लोग चल रहे हैं, सारे पदयात्री चल रहे हैं। और देश की मीडिया से मैं यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि आप सच्चाई दिखाइए। आपको सच्चाई दिखानी पड़ेगी और आज नहीं दिखाओगे तो 150 दिन हम चल रहे हैं। आप 150 दिन में आपको सच्चाई दिखेगी, ज़मीन की हकीकत दिखेगी। वो सच्चाई नहीं जो आरएसएस और भाजपा के लोग देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सच्चाई जो असलियत है, जो भारत का नागरिक के बीच में हम लोग चल रहे हैं, वो सच्चाई आपको दिखेगी। आप लोग हर बीच में बीजेपी और आरएसएस को लाते हैं। जी, आपका सबसे बड़ा नुकसान अभी आम आदमी पार्टी कर रही है। जी, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, ये सब बी पार्टी हैं, आरएसएस और भाजपा के ही। ये उसी के छोटे भाई हैं। इसलिए हम देश को अगर खतरा है तो जो आरएसएस की विचारधारा है जो तोड़ने की बात करती है और कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, तो जितने दल उनके साथ हैं या उनके सामने खड़े हैं और खुल के सामने नहीं आते हैं, मगर हैं वो उन्हीं के बी पार्टी, उनसे हमें वो कुछ नहीं है। वो कांग्रेस के सामने कुछ नहीं है। वो आज हैं, कल ख़त्म भी हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ा खतरा इस देश को आरएसएस से है और देश की जनता जानती भी और देश का मीडिया भी जानता है। आप भी अच्छे से जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं, मगर आप बोल नहीं सकते। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, आप बोल नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाले आपको बोलने नहीं देंगे, मगर ये देश बोलेगा।
अगले 150 दिन में ये देश बोलेगा और देश सुनेगा। तो सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार में ही बैठे हुए लोग नहीं खाना खाते हैं क्या? भूखे नंगे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो क्या भारत यात्री खाना पर भी दिक्कत है? जैसे किसान आंदोलन में दूध पीते थे और अच्छा खाते थे तो उसमें दिक्कत है। आखिर दिक्कत क्या है? सरकार क्या चाहती है कि देश की जनता भूखे मरे, हाँ, सांस के बिना मरे? जैसे क्या चाहती है? तड़प तड़प के जिए। जहां पर प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी एक दिन में 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, 10 बार हर घंटे कपड़े चेंज करते हैं, और मोदी महल में बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, 8,500 के हवाई जहाज पे घूमते हैं। अब क्या देश की जनता और भारत यात्री खाना भी ना खाएं? तो ऐसी यात्रा वो लोग कर लेना देश को जोड़ने के लिए। अरे सवाल तो इन्हें दिक्कत ही कांग्रेस से है। कांग्रेस के दिक्कत क्या है ना, इस विचारधारा से दिक्कत है। कांग्रेस के विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी डरती है, क्योंकि इनकी विचारधारा तो देश को तोड़ने वाला है। आजादी से पहले भी ये तोड़ते थे और आज भी तोड़ते हैं। और कांग्रेस की विचारधारा जो है, आजादी से पहले भी देश को एकजुट करने का था और आज भी एकजुट करने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं। इतने लोग देख लीजिए, एक बार नजर कैमरा का दिखा लीजिए, किस तरह से भारत यात्री लेटे हुए हैं, जमीन पर धूप में चल रहे हैं, जहां पर मिलता है खाने के लिए वहां पर खाते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सभी के चेहरे पर आप कैमरा दिखाइए, कोई डर नहीं है, कोई थकन नहीं है, सब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और भाजपा कितना भी देश में नेगेटिव नैरेटिव फैला ले कांग्रेस के बारे में, राहुल जी के बारे में, जो कांग्रेस के जनाधार है, और राहुल जी देश के लोकतंत्र के हीरो हैं। आज उनके वजह से देश में लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र की जो आज अंधियारा पूरे देश में फैला हुआ है, राहुल जी एक चिराग है हमारे लिए, उम्मीद की किरण है राहुल गांधी। तो जाहिर सी बात है, इस उम्मीद की किरण से भाजपा डरती है कि ये मशाल कब बन जाए और पूरे देशवासी जो अंधकार में जी रहे हैं उनके जीवन को रोशनी से ना भर दे, और ताकि इनका शोषण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी ना।